वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से एनसीईआरटी से रीड कर लिया था। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो आप वीडियो को दोबारा देखो और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर उस चीज़ को दोबारा कर लेंगे। ठीक है भाई, अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो ध्यान से करना। एक्सरसाइज जो होती हैं एनसीईआरटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है वो फटाफट इनके आंसर जो है साथ साथ खुद भी लिख लेगा, अपनी बुक में साथ रखना अपनी बुक। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप किसकी हेल्प से देख सकते हो? हमने पहले ही पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो किसकी हेल्प से देख सकते हैं हम? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो यहाँ पे लिख दो माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती है भाई? बताओ। हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, वहाँ पे देखा था कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती हैं एयर से? नाइट्रोजन को। और किसको प्रोवाइड करती हैं? प्लांट को। ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा था? बताओ। ईस्ट। किसकी हेल्प से एल्कोहल प्रोड्यूस होता है भाई? ईस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट है कोलेरा इज कोज्ड बाय। बताओ कोलेरा किसके कारण होता था? कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगी है, या कोई वायरस है? बताओ भाई। जो बैक्टीरिया। ठीक है, आगे होंगे ये समझ में। अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, उनमें से हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। चलो करिए शुरू। फर्स्ट है भाई ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज होती है भाई? पहला ऑप्शन है शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज योर HCl, और फोर्थ है ऑक्सीजन। बताओ किसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है ईस्ट? अभी पढ़ के आए हम, वो है हमारा एल्कोहल। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ये राइट है। फिर है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से हमें बताना है कौन सी जो है एंटीबायोटिक है। सबको पता है ना एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट। कौन सी है इनमें? इनमें से है भाई हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इसका भी सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर है भाई सी कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज। जो मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ है उसका कैरियर कौन है? कैरियर क्या होते हैं? जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो कैरियर हैं वो डिजीज़ कोज नहीं करते, वो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को वन पर्सन टू अनदर। तो कौन था वो? इसमें चारों पे टिक लगा हुआ, आप बताओ ठीक कौन सा है? फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। ठीक है भाई। डी है हमारा द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। जो कॉमन कैरियर का काम करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाने के लिए, कौन सी थी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन टच से, वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से फैल सकती हैं? उनको क्या बोलते थे हम? कम्युनिकेबल डिजीज़। और कॉमन कैरियर कौन है इनका? कौन ट्रांसमिट करता है इनको? हाउस फ्लाई। ठीक है, मक्खियों के कारण जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादातर फैलती हैं। फिर है ई पार्ट द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। हमने एक एक्टिविटी भी करी थी, जो इडली वगैरह होती हैं उनका जो आटा लगा के रख देते हैं ब्रेड वगैरह का, तो वो राइज अप हो जाता है। उसकी जो कंटेंट है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, ऊपर फूल जाता है। वो किसके कारण होता है? वो उसमें क्या ऐड किया था हमने? ईस्ट पाउडर। तो उसी के कारण जो है वो चीज़ राइज अप कर जाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई? थर्ड, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। वो डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स मल्टीप्लाई करके बहुत सारी ईस्ट बन जाती हैं और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? बहुत सारी CO2 गैस, और उसके कारण वो राइज अप हो जाता है। फिर एफ है हमारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर
इनटू अल्कोहल इज कोल्ड। शुगर को अल्कोहल में जब कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? फर्मेंटेशन। कहाँ पे है? ये रहा थर्ड पार्ट जो है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फर्मेंटेशन बोलते हैं शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। फिर है भाई, तो चलो भाई करते हैं इनके मैच। बैक्टीरिया क्या कोज करता है भाई? कोलेरा कोज करता है। अभी ऊपर भी पढ़ के आए थे, तो जो ए का करेक्ट मैच पेयर है ये है ई वाला। फिर है राइजोबियम हमने पढ़ा था ना, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसमें ढूंढो, ये रहा फर्स्ट पे 2 का क्या है, ए वाले जो है इसका पेयर ठीक है। फिर है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो सेटिंग ऑफ कर्ड। फिर है ईस्ट क्या किसके काम आती है भाई? यहाँ पे ढूंढो, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। इसका करेक्ट पेयर क्या है? सी। फिर है ए प्रोटोजोआ किस में क्या एक्शन करता है भाई? कोजिंग, मलेरिया भी कोज करता है ना, ढूंढो, ये रहा। तो इसका करेक्ट पेयर क्या है? डी। फिर है ए वायरस क्या करता है? वायरस क्या करेगा भाई? वायरस क्या करेगा? कोजिंग, फिर है भाई वायरस क्या करता है? वायरस के कारण एड्स होती है ना, तो इसका करेक्ट पेयर है एफ। एक इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ये हो गई इनके करेक्ट पेयर। अब आती है बारी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को हम एक बुक की हेल्प से करेंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? ये कह रहा है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से देख सकते हो, अगर नहीं तो आप कैसे देखोगे उनको? तो ये तो आपको पता भी है। तो चलो पढ़ते हैं भाई, किसकी हेल्प से देखते हैं भाई? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। चलो पहले उसका आंसर करो। नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई बिकॉज दे आर टू स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, छोटू मोटू होते हैं, वो बहुत ही छोटू मोटू होते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। सो वी कैन ओनली सीन दैम अंडर माइक्रोस्कोप। तो आप उसको किसी मैग्नीफाइंग चीज़ से देख पाओगे, तो आप किसका यूज़ करोगे? माइक्रोस्कोप का। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ में रखना। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? और इसी के और में है, नेम 4 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपसे एग्जामिनर 2 तरीके से पूछ सकता है, आप मेजर ग्रुप बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और फिर कहता है कि 4 ही ग्रुप बता दो। तो आपको तो ज़्यादा ही बताने हैं, 4 3 कितने भी पूछे हो आप ग्रुप सारे बता देना, ठीक है। इसमें है पहला है बैक्टीरिया। किस किस में डिवाइड किया था हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था? बैक्टीरिया है, कुछ फंगी हैं, कुछ प्रोटोजोआ है, एल्गी है और वायरस है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने 5 में डिवाइड कर दिया इनको, मेजर ग्रुप्स हैं ये, फिर इनके भी सब ग्रुप्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। हमने पढ़े थे, अभी पढ़ के आए हैं, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया, कुछ एजेटोबैक्टर भी होते हैं, नोस्टोक भी होते हैं, एनाबिना भी होते हैं, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। फिर है भाई, राइट 10 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। 10 लाइन लिखनी है आपने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी जो है हेल्प करते हैं, हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो चलो करते हैं शुरू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकती है, एल्गी भी हो सकते हैं और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है। द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो। तो हमें एज ए फ्रेंड पढ़ना है अब उनको। तो बताओ बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। पहले बैक्टीरिया की पढ़ रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट बनाने के काम आता है बैक्टीरिया, लाइक कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया था? लैक्टोबैसिलस। और चीज़। फिर फॉर्मेशन ऑफ विनेगर एंड वाइन्स वगैरह बनाने के लिए बहुत सदियों से यूज़ हो रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिरका वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। टैनिंग ऑफ लेदर की टैनिंग करने के लिए भी जो है बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। फिर है बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ फंगी। अब फंगी के पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड और केक। बेकरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनमें बनाने में काम आती है फंगी, जैसे ब्रेड और केक। मशरूम आर एडिबल फंगी। जो मशरूम होती है वो एक फंगी है और वो एक एडिबल प्रोडक्ट है, उसको हम खाते हैं, ठीक है। मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी फंगी यूज़ होती है।
बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी, अब एल्गी के देखते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ डाइटम एंड एल्गा, डाइटम क्या है, एक एल्गा है, उसकी जो सेल वॉल होती है आर नेचुरल सोर्स ऑफ फाइन सिलिका, तो वो एक हमारे लिए नेचुरल सोर्स है सिलिका का, ठीक है। मैनी सी वीड्स आर यूज एज ए फूड इन चाइना एंड जापान, बहुत सारी जो सी में मिलने वाली वीड्स हैं वो चाइना और जापान में एज ए फूड कंज्यूम करते हैं वहाँ के लोग उनको, ठीक है। फिर है बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैसे काम आते हैं भाई, दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन को कंटिन्यू करने के लिए और फूड चेन को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करते हैं प्रोटोजोआ। फॉर टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू ग्रो करने के लिए भी प्रोटोजोआ हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल बताने हमने, एज ए फो बताना है कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए एनिमी का काम करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज ए लार्ज वेराइटी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। हमने चैप्टर रीड किया जब पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप की जो है डिजीज कोज करते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग में। आई होप आपको वो टेबल भी याद होगी, नहीं हुई है तो करो, वो इंपॉर्टेंट है। दे स्पॉइल फूड आइटम्स, ऑफ कोर्स हमारे फूड को खराब करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स, लेदर एक्सेट्रा, कपड़े खराब कर देते हैं। देखा होगा ना आपकी मम्मी जो है जब कपड़े रखती है तो कुछ गोलियां वगैरह रखती है। हम फूड ग्रेन को जब स्टोर करते हैं वहाँ पे नीम की पत्तियाँ डालनी पड़ती हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालने पड़ते हैं क्योंकि वो ख़राब कर देते हैं हमारे सामान को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय, फूड को कैसे स्पॉइल करते हैं हमने पढ़ा भी था, ब्रेकिंग डाउन इट्स मोलिक्यूल्स एंड मेक न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड अमाइंस। वो फूड के मोलिक्यूल्स को ब्रेक करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं जैसे कि अमाइंस विच आर जनरली स्मेली, और उनसे फिर हमें दुर्गंध आती है, ठीक है। सम माइक्रोब सिक्रेट पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। देखा था ना, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है हमारे अंदर, और फूड पॉइजनिंग अगर थोड़ी सी सीरियस टाइप की होगी तो हम मर भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फूड प्रोडक्ट्स को बचा के रखा करो। दीज टॉक्सिन्स आर द कोज ऑफ फूड पॉइजनिंग, अभी बताया हमने ये किसका कारण है, जो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ये फूड पॉइजनिंग करते हैं फिर हमारे अंदर, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आई होप बच्चा लोग आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता देना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, और आप क्या सावधानी बरतोगे, क्या प्रिकॉशन लोगे जब आप एंटीबायोटिक्स लोगे। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं, दीज आर दोज केमिकल सिक्रेशन विच आर सिक्रेटेड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कुछ केमिकल हैं जो कौन सिक्रेट करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, किसी दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, विदाउट हार्मिंग द होस्ट, और होस्ट को हार्म किए बिना। होस्ट कौन है, जिसको बीमारी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वायरस ने कुछ कर दिया, बैक्टीरिया ने कुछ कर दिया, तो मेरे अंदर अगर वो ग्रो कर रहा है तो मैं उसके लिए एज ए होस्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, सॉरी, अरे कुछ भी है, तो मेरे को वो इफेक्ट नहीं करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, ठीक है। और कौन, तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स दे रखी हैं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, ठीक है। दोबारा पढ़ूँ, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और भी बहुत सारी हैं, इतनी कर लो, बहुत है ये। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एन इंग्लिश साइंटिस्ट इन 1929 डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, और हमने पढ़ा था ना वहाँ पे बॉक्सेस में कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरी दे रखी थी, एडवर्ड जेनर की दे रखी थी, लुइस पास्चर की दे रखी थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक की खोज करी थी। फिर है प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए भाई, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो उसको एक अच्छे ढंग से लेना चाहिए हमें। किसी भी चीज़ को ज़्यादा ले लेते हो तब भी दिक्कत देती है वो, और कम ले लेते हो तब भी दिक्कत देती है, और गलत ढंग से ले लेते हो तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। दिक्कतें ही दिक्कतें हैं भाई। प्रिकॉशंस क्या है, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। चैप्टर पढ़ते वक्त भी बताया था मैंने, झोला छाप डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं लेनी है, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप दवाइयाँ लीजिए, और जैसे उसने बोली है वैसे ही लेनी है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, ठीक है। यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर जैसे बोले वैसे ही दवाई लेनी है, वो बोले 3 दिन ये दवाई चलेंगी, टाइम टू टाइम लेनी है तो वैसे ही लेनी है, आपने मनमानी नहीं करनी है, ठीक है।
एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड और कफ एज दे आर कोज्ड बाय वायरस। तो एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट अगर कोई बीमारी हुई है, वायरस से हुई है, तो उसमें काम नहीं करेगी। कहाँ पे काम करेगी ये? जहाँ पे किसी बैक्टीरिया ने करी है कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर हो रखा है खांसी जुकाम, वो तो वायरस से होता है, तो और ले लो आप एंटीबायोटिक्स, वहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं होएगी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया हमारे ये एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो भाई।